अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अहले बैतिही तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मज़लूमीन वलाल्लाहु अला आदाइहिम अजमाइन। अम्मा बादु फ़क़द क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन सलवात। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। सबसे पहले दुआ है बारगाह रब्बुल इज़्ज़त में परवरदिगार आप सबका इस फर्श अज़ाब पे आना अपनी बारगाह में इबादत शुमार फरमाए। अपने दिलों में जो हाजात लेकर आए हैं परवरदिगार तमाम मोमिनीन की हाजात को पूरा फरमाए। अपनी अपनी हाजात के बजावरी के लिए, अपनी अपनी हाजात की कबूलियत के लिए, अपने अपने मरहूमीन की बुलंदी दर्जात के लिए, इस कब्रिस्तान में मुदफन तमाम मोमिनीन की बुलंदी दर्जात के लिए और बिलखसूस ज़हूरे इमाम ज़माना में ताजील के लिए बवाज़े बुलंद सलवात। मासूम फरमाते हैं कि कोई शख्स अगर ये तसव्वुर कर ले कि मेरे गुनाह इतने हैं कि मैं उनकी माफ़ी नहीं मांग सकता, इतना मैं खताकार हूँ, इतना मैं गुनाहगार हूँ, ये फरमान मुकम्मल करने से पहले हमें शऊर होना चाहिए कि गुनाह कहते किसको हैं। हम उन चीजों को छोड़ बैठे हैं गौर व फिक्र करना कि जो दर हकीकत बारगाहे रब्बुल इज़्ज़त में गुनाह तसव्वुर की जाती है, और वो आमाल जो गुनाह नहीं उनके बारे में तौबा करते रहते हैं। मिसाल के तौर पर मिसाल इसकी क्या है कि जैसे ही ये 15 शोबान का चांद नजर आने लगता है और वो शब बारात का जो रात आती है तो हर कोई एक दूसरे से बगैर वजह के माफिया मांगता है। कौन सा गुनाह किया है जो मैसेज कर करके माफिया मांग रहे हो? कौन सा हक खाया है किसी का कि एक मैसेज जितने आपके मोबाइल में नंबर हैं सबको भेज दिया कि कहा सुना माफ, कहा सुना माफ, कहा सुना माफ। उससे माफी मांग जिससे खता की है, जिसकी गीबत की है ना, जिस पे तोहमत लगाई है, उससे माफी मांग। अगर माँ बाप से गुस्ताखी कर बैठा है ना तो व्हाट्सएप पर मैसेज कर करके माफी मांगने से गुनाह माफ नहीं होते। और दूसरी चीज ये भी तमाम मोमिनीन, मेरे बुजुर्ग, मेरे अजीज, मेरे बच्चे, मेरे जवान तशरीफ फरमा हैं, याद रखें जितनी रवायात किताबों में मौजूद हैं कि ये अमल करो खुदा गुनाह माफ कर देगा। अभी कल परसों जो जुम्मे का रोज गुजरा है, जुम्मे का दिन, जो शख्स हज पे नहीं जा सकता क्या करे? मौला फरमाते हैं कि वो जुम्मे में शिरकत करे, परवरदिगार उसे वो सवाब अता करेगा जो हज करने वाले को मिलता है। क्या मिलता है? कि वो ऐसा गुनाहों से पाक हो जाता है जैसे शिकमे मादर से आज दुनिया में आया है। ऐसा गुनाह माफ कर दिए जाते हैं उसके। इसी तरीके से और रवायात भी मौजूद हैं कि इस दिन रोजा रखो, परवरदिगार गुनाह माफ कर देगा, इस दिन नमाज पढ़ो, परवरदिगार गुनाह माफ कर देगा। इतने इतने सालों के गुनाह खुदा माफ कर देता है। याद रखना गुनाह फकत वो माफ होंगे जो खुदा और तेरे दरमियान हैं। जो मैंने किसी इंसान का हक मारा है ना, वो खुदा माफ नहीं करेगा जब तक वो बंदा माफ नहीं करता। उसकी माफी के लिए कोई नमाज नहीं बनी। जो गस्ब करके बैठे हो ना, उसकी माफी के लिए कोई रोजा मार्ज़े वजूद में नहीं आया। वो माफी तब है जब उससे मांगोगे।
हमें पता लगना चाहिए कि गुनाह होता क्या है, गुनाह कहते किसको हैं। मासूम फरमाते हैं जना करना और झूठ बोलना ये दो गुनाह हैं। अब किसी ने पूछ लिया मौला इनमें से बड़ा गुनाह कौन सा है? अब हमें तो यही पता है ना कि जना सबसे बड़ा गुनाह है, लेकिन मासूम फरमाते हैं याद रखना झूठ बोलना जना करने से ज्यादा बड़ा गुनाह है। असल में बात करते हैं तो फिर बातों से बातें निकलती हैं कि झूठ को भी तो हम वो लेवल समझे ना कि झूठ कहते किसको हैं। झूठ कहा किसका? ये झूठ है कि मैं बैठा यहां पर हूं और मुझे फोन आए मैं कहूं कि मैं अल असर में बैठा हूं, बैठा सेहरियां वाली खानकाह में, मुझे कॉल आई मैंने कहा मैं अल असर में बैठा हूं, तो क्या ये झूठ है? हमारे माशरे में झूठ माना जाता ही नहीं कि ये झूठ है। मैं बैठा इमाम बारगाह में हूं, कहूं कि फोन मुझे आए मैं कहूं मैं ड्रामा वाले चौक में हूं, तो ये झूठ माना ही नहीं जाता, इसको गिनते ही नहीं। क्यों बड़ा गुनाह कहा गया है झूठ बोलने को, और जना करने को छोटा गुनाह क्यों कहा गया है? जना करने वाला हर वक्त ये सोचता रहता है कि मुझसे गुनाह हो गया है, और कभी ना कभी उसकी माफी खुदा से तलब करने पर आमादा हो जाता है। मगर चोर जो चोरी करता है, जो झूठ बोलता है, झूठ बोलने वाला मामला है, ये इंसान जब झूठ को झूठ समझता ही नहीं, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, उस गुनाह की माफी ही नहीं मांगता। आज मेरा दिन अभी 5 बजे तक किस तरीके से गुजरा है, मैंने कितना सच बोला कितना झूठ बोला मैंने गिना ही नहीं। जब गिना ही नहीं तो माफी कैसे तलब करूंगा? जब ऐसा कोई गुनहगार है कि जिसके दामन में इतने गुनाह हैं कि वो माफी मांगना चाहता है, मगर उसको पता नहीं कि वो कहां से शुरू करे कहां पे खत्म करे। मासूम फरमाते हैं कि अगर इतने गुनाह अपने दामन में लिए बैठा है कि तुझे समझ नहीं आती कि माफी कैसे तलब करे, तो अपना तरीका बना ले कि मोहम्मद और आले मोहम्मद पे सलवात पढ़ा कर, पानी पिलाया कर। पानी पिलाने से खुदा गुनाहों को माफ करता है। मासूम फरमाते हैं झूठ बोलना इतना कभी अमल है कि जिसको जना से भी ज्यादा बड़ा एक गुनाह करार दिया है। झूठ और झूठा ये दो चीजें हैं, यजीद और यजीदियत ये दो चीजें हैं। यजीद पे कल भी लानत, लानत बेशुमार, यजीद पे आज भी लानत, लानत बेशुमार, यजीद पे कयामत तक लानत, लानत बेशुमार। बहुत शौक है चंद लोगों को, जब सुना ना, बहुत माशाल्लाह सारे इंटरनेट से वाबस्ता लोग बैठे हुए हैं, यहाँ पे एक एक बात करने से पहले पता लगता है सब जहनों ने वो सुन रखा है, लेकिन फिर भी जो जिन जिन जहनों पर नहीं पहुंची उन तक पहुंचाने के लिए बहुत से अफराद को शौक है। जब किसी हमारे आलिम ने ये जुमला इस्तेमाल किया ना कि यजीद नाम कोई नहीं रखता, यजीद नाम कोई नहीं रखता, तो एक बड़ा जलाल में आके बैठा नेट पर, उसने कहा कि मैं तैयार हूं अपने बच्चे का नाम यजीद रखने पर, तो रखो, यजीद रखोगे तो क्या होगा, वो जहां पर भी जाएगा सब ये कहेंगे यजीद आ गया, और जब आप खुद जाएंगे तो सब कहेंगे यजीद का अब्बा आ गया। कहना आसान है, और जब कोई यजीद की हमायत करने वाला आपको मिले तो उससे ज्यादा तकरार ना करें, उससे फकत ये कहें तू दुआ के लिए हाथ उठा, मैं दुआ करता हूं कि तेरा हशर यजीद के साथ हो। वो कभी भी आमादा नहीं होगा इस काम के लिए, कभी भी आमादा नहीं होगा। यजीद एक अलग फिक्र है,
यजीदियत एक अलग चीज है। उस यजीद से हम बेजार हैं। क्यों बेजार हैं? इसलिए कि उसने खानदान नबूवत के साथ जुल्म किया है, कत्ल इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम में मुलव्विस रहा है। ये तमाम चीजें यजीद की नफरत का सबब बन चुकी है मकतब तशय्यो में। एक लम्हे के लिए मेरे मोमिन भाई, मेरे दोस्त, मेरे बुजुर्ग जो तशरीफ फरमा है, मेरे लिए यजीद इसलिए बुरा है कि कत्ले इमाम हुसैन में मुलव्विस है। इमाम हुसैन को यजीद क्यों बुरा लगता था? उनको भी तो बुरा लगता था ना। क्यों बुरा लगता था? और तब तक तो वो कत्ल में मुलव्विस नहीं था। फर्ज करें अगर कत्ले इमाम हुसैन में मुलव्विस ना होता तो क्या यजीद पे लानत करते कि ना करते? मुश्किल है, ना करते। यजीद पे लानत तो मौला हुसैन की वजह से है ना। अगर इसने ये अमल ना किया होता तो हम लानत कैसे करते? मगर याद रखना, हुसैन तब भी लानत करते थे। मौला हुसैन तब भी लानत करते थे। वजह क्या थी? यजीद शराबी था, यजीद जानी था, यजीद हलाल और हराम की तमीज खत्म करने वाला था। अब समझ आई, यजीद वो है जो कत्ले हुसैन में मुलव्विस है। यजीदियत किसे कहते हैं? जहां पे शराब पीना आम हो, जहां पे फरामीने खुदा हदूदे परवरदिगार को पामाल किया जाए, वहां पर यजीदियत नजर आती है। इसी तरीके से हमें झूठ से नफरत करनी चाहिए। झूठा तो बुरा होता है, माफी मांग लेगा, परवरदिगार से तौबा कर लेगा, उसकी हो सकता है बख्शिश हो जाए, लेकिन झूठ से नफरत करनी चाहिए। झूठे से इतनी नफरत नहीं करनी चाहिए, क्योंकि खुदा ने झूठ बोलने वाले, वो जो झूठ बोलते हैं, उन पे लानत की है, झूठों पे। और जनाब सरवरे कायनात हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एहसान है कि मुबाहला वाले दिन हमें दिखा दिया कि सच्चे कौन हैं। सिर्फ जनाब सरवरे कायनात ने मुबाहला में, आप सब जानते हैं कि किन को लिया? जनाब अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम को, जनाब सैयदा सलामुल्लाह अलैहा को और इमाम हसनैन शरीफैन को। ये साथ लिया, इसके अलावा कोई साथ नहीं लिया। क्या हुक्म परवरदिगार नहीं आ सकता था कि ए नबी तूने चंद सच्चे छोड़ दिए? क्या खुदा परवरदिगार जनाबे सरवरे कायनात के मामलात में किस हद तक दखल देता था और कहां कहां पर वही नाजिल होती थी? अगर इसका तसव्वुर किया जाए तो एक मर्तबा एक अपनी जोजा के घर से, एक उम्मुल मोमिनीन के घर से जनाबे सरवरे कायनात तशरीफ लाते हैं और वहां से शहद खाकर आते हैं, और जब दूसरी जोजा के पास जाते हैं तो वो कहती है कि आपके मुंह से ऐसी बदबू आ रही है जैसे आपने कोई बदबूदार बूटी खाई हो। रसूल खुदा क्या खा कर आए? शहद। अब वो कह रही हैं कि आपके मुंह से ऐसी बदबू है कि जैसे आपने कोई बदबूदार बूटी खाई है। मानना पड़ेगा ना कि वो झूठ बोल रही थी, वो झूठ बोल रही थी, जो भी थी। रसूल खुदा वहां से शहद खा कर आए। जब ये सुना ना जनाब सरवरे कायनात ने, जनाब सरवरे कायनात फरमाते हैं कि अगर आपको इसकी बू ऐसी लगती है कि ये कोई बदबूदार बूटी है तो आज के बाद मैं शहद इस्तेमाल नहीं करूंगा, आज के बाद मैं शहद इस्तेमाल नहीं करूंगा। ये एक इंतहाई पर्सनल मामला था जनाब सरवरे कायनात का, जो उम्मुल मोमिनीन और जनाब सरवरे कायनात के दरमियान डिस्कस हो रहा था। इस इंतहाई पर्सनल मामले में भी परवरदिगार ने वही नाजिल की, ए रसूल तो उस चीज को अपने पे हराम क्यों करता है जो मैंने हलाल की है?
जो मैंने हलाल की है उसको अपने पे हराम क्यों करता है? जो इतनी पर्सनल जिंदगी पर वही आ सकती है, तो जब इन 4 सच्चों को लेकर गए हैं तो परवरदिगार का हुक्म आ सकता था कि ए नबी आप भूल गए, छोड़ दिया। ये नहीं, मदीना इतना बड़ा है, यहाँ पे सदीक भी बैठे हैं, यहाँ पे सदीका भी मौजूद है, आप और किसी को क्यों नहीं लेकर गए? अब मानना पड़ेगा रसूल के चुनाव पर वही ने पहरा नहीं लगाया, जो लाए हैं दुरुस्त है, मानना पड़ेगा। अगर कोई और सच्चा होता तो रसूल के काफिले में शरीक होता। सलवात पढ़े मोहम्मद और आले मोहम्मद पर। जनाब अमीर अलैहिस्सलाम को लेकर गए, जनाब सैयदा को लेकर गए, अजीम अजमतें और शर्फ अता किए परवरदिगार ने जनाब सैयदा को भी, जनाब अमीरुल मोमिनीन को भी। मदीने में लोग कहते थे जनाब सरवरे कायनात से, हम महसूस करते हैं कि कभी मदीने की फिजा जर्द रंग की हो जाती है, इसके दरो दीवार जर्द हो जाते हैं, कभी हम महसूस करते हैं कि इसकी शामें सुर्ख हो जाती हैं, ये दरो दीवार हमें लाल महसूस होते हैं, सुर्ख महसूस होते हैं। ए अल्लाह के नबी, इसकी वजह क्या है? कहा कि मौला फरमाते हैं जनाब सरवरे कायनात कि याद रखना कि जब सैयदा मुसल्ले इबादत पे आती है ना, तो ये उनके नूर का रंग होता है। जब ज़ोहरैन में इबादत करती हैं तो फिजा उस नूर की वजह से जर्द हो जाती है, और जब रात में इबादत करती हैं तो सैयदा की इबादत के नूर की वजह से ये सुर्ख हो जाती है। यही बस अपनी गुफ्तगू को मैं खत्म करने की तरफ आ रहा हूं कि जनाब अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम, जो अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले कुफ करार पाए हैं जनाब सैयदा, इनके अंदर इतनी मुताबिकत है, बराबरी है कि कायनात में कोई चीज और ऐसी बराबर नहीं जैसे ये दो हस्तियां बराबर। शुजाअत में, सखावत में, सबर में, अनायत में, हर चीज में, सदाकत में, हर अमल में ये एक दूसरे के बराबर हैं, कुफ हैं। जितनी अजमतें जनाबे अमीर की है ना, इतनी ही अजमतें जाहिर होती हैं रोजा अमीरुल मोमिनीन से। बस 2 लाइनों का एक वाकया आपकी नजर करके बस बात को खत्म करूंगा। एक बादशाह था, वो किसी अपने सफर से, किसी वजह से अपने लश्कर के साथ गुजर रहा था, तो उसके रास्ते में मकाम आया कि उसको नजफ अशरफ से गुजरना पड़ा। उसने सुन रखा था कि यहाँ पर जनाब अली अलैहिस्सलाम जो हैं उनका रोज़ा मुबारक है। मकतब अहले बैत से का मानने वाला और अकीदत वाला नहीं था, मगर जनाब अमीरुल मोमिनीन के रोज़ा अक़दस की जलालत इतनी थी कि ये वहां रुक गया और अपने वजीर से कहता है, मेरा दिल कहता है कि यहां पर अपनी सवारी से उतर कर जाऊं। वजीर इंतहाई नासबी किस्म का था, वो कहने लगा कि आप बादशाह हैं, बैठ के जाएं। उन्होंने कहा नहीं, मेरा दिल नहीं मानता। उसने गुस्ताखाना अल्फाज इस्तेमाल किए जो उसके हैं, मैं वो नकल करके बस आपको बयान कर रहा हूँ। खुदा हमारी तमाम लर्जिशों और हमारी कोताहियों से दरगुजर फरमाए कि वो बदबख्त नासबी कहता है कि आप जिंदा बादशाह हैं, वो मुर्दा बादशाह है। आप जिंदा बादशाह हैं, वो मुर्दा बादशाह है। जिंदा बादशाह अपनी सवारी पे बैठ के जाता है, आप क्यों जाते हैं ऐसे? कहा नहीं, मेरा दिल चाहता है मैं सवारी से उतर के जाऊं। कहा अच्छा, सवारी से उतर के जाना है ना। अब नासबियों का हमला देखे, कहा कुरान खोल लेते हैं, कुरान खोल लेते हैं। अगर कुरान में कोई ऐसा इशारा आ गया ना कि बादशाह घोड़े से उतर जाए, तो आप उतर के चले जाइएगा। अब ये जानता था कहां कुरान में आयत आएगी कि घोड़े से उतर के फिर चलो। तो अब बादशाह को फंसाने के लिए नासबी ने कहा कि अब कुरान का सहारा लेता हूं। भूल गया था कि कुरान अली के साथ है, अली कुरान के साथ है। जब इसने अपने इस बातिल ख्याल से कुरान को खोला
तो सूरह ताहा की वो आयत बढ़कर इसका मुंह तोड़ने के लिए आगे बढ़ी कि जिसके अंदर परवरदिगार इरशाद फरमाता है, मूसा तू वादी मुकद्दस से गुजर रहा है, अपने नालैन उतार दे। अब बादशाह ने मुस्कुरा के नासबी वजीर को देखा, कहा तो मुझे सवारी से उतरने नहीं था देता, यहां तो खुदा कहता है नालैन उतार दे, और यहां से मैं नालैन उतार के गुजरूंगा। या अली, या अली, या अली। नारा हैदरी लगाया है, या अली कहा है। इंशाअल्लाह कल एक जुमला आपकी नजर करूंगा नारा हैदरी के हवाले से। इतनी अजमत परवरदिगार ने जनाब अमीरुल मोमिनीन को अता की थी। हक नहीं बनता था। क्यों शहीद किया गया मौला अमीरुल मोमिनीन को? शिद्दत अदल की वजह से। इतने आदिल इमाम की औलाद के साथ ऐसा सलूक किया जाए। यतीमों का ख्याल रखने वाला इमाम, यतीमों का यहां तक रवायात में मिलता है कि अपने कंधों पे वो राशन उठाकर, रोटियां उठाकर लेकर जाया करते थे, और किसी यतीम को तब तक जब तक ज़रबत नहीं ना लगी, एहसास नहीं हुआ कि उसका बाप दुनिया से चला गया है। इतना यतीम परवर अली हो, और इस अली की पोती हो, करबला के मैदान में दामन में आग लगी हो, चेहरों तमाचे लगे हों, बालियां छीनी जा चुकी हों, और रो रो कर अपने बाबा के कटे हुए गले पर सर रखकर करबला में रो रही हो, कि जिसके बारे में हमारे 12वें इमाम के ज़ियारत नहिया में जुमले मिलते हैं, मेरा सलाम हो उस बीबी पर कि जिसके रुखसारों का रंग बदलता रहा। अला लानतुल्लाहि अलल कौम सालिम।